सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस संसार में सृष्टि के आरंभ से ही बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं, लेकिन आज हम ऐसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में जानेंगे, जो इससे पहले न संसार में कोई हुआ है, न और कोई होगा। उस व्यक्ति का नाम था राजा सुलेमान। मेरे प्रियो, सुलेमान जब राजा बना, तब वो जवान लड़का ही था। वो यहोवा परमेश्वर से प्यार करता था और उसके पिता दाऊद ने उसे जो सलाह दी थी, उसी पर चलता था। यहोवा भी उससे बहुत खुश था। इसलिए एक रात यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान से सपने में कहा, सुलेमान, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सुलेमान ने कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ और मैं नहीं जानता कि लोगों पर कैसे राज करूँ। इसलिए मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं तेरे लोगों पर सही तरीके से राज कर सकूं। सुलेमान ने जो मांगा, उससे यहोवा और भी खुश हुआ। यहोवा ने उससे कहा, तुमने बुद्धि मांगी, न कि लंबी उम्र या धन दौलत, इसलिए मैं तुम्हें सबसे ज्यादा बुद्धि दूंगा। साथ ही मैं तुम्हें वह भी दूंगा जो तुमने नहीं मांगा, यानी ढेर सारी धन दौलत, और तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल जाएगा। कुछ समय बाद दो औरतें सुलेमान के पास एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आईं। उनमें से एक ने कहा, हम दोनों एक ही घर में रहती हैं। एक दिन मेरी एक बेटा हुआ, उसके 2 दिन बाद इसके भी एक बेटा हुआ। फिर एक रात इसका बच्चा मर गया, और जब मैं सो रही थी, तब इसने मेरा बच्चा ले लिया और अपना मरा हुआ बच्चा मेरे बगल में लिटा दिया। सुबह होने पर मैंने देखा कि मेरे बगल में मरा हुआ बच्चा पड़ा है, पर वह मेरा नहीं था। इस पर दूसरी औरत ने कहा, नहीं, यह मेरा बच्चा है, और जो बच्चा मर गया वह इसका था। पहली औरत ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मरा हुआ बच्चा तुम्हारा था, यह बच्चा मेरा है। इस तरह वे दोनों आपस में झगड़ती रहीं। अब राजा सुलेमान ने सोचा, ऐसे में तो समस्या का हल कभी नहीं निकलेगा। तब राजा सुलेमान ने एक तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों औरतों को आधा आधा दे दो। दोनों औरतें राजा सुलेमान के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। राजा सुलेमान के सेवक के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में बच्चा था। तब उस बच्चे की असली माँ चिल्ला उठती है, नहीं, बच्चे को मत मारिए, बच्चा इसी औरत को दे दीजिए। पर दूसरी औरत ने कहा, नहीं, हम में से किसी को मत दीजिए, इस बच्चे को 2 टुकड़े कर डालिए। तब राजा सुलेमान ने कहा, बच्चे को मत मारो, इसे पहली औरत को दे दो, वही इसकी असल माँ है। मेरे प्रियो, आखिर राजा सुलेमान ने सच्चाई का पता कैसे लगा पाया? वह जानता था कि माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, इसलिए जो कोई भी उस बच्चे की असली माँ होगी, वह बच्चे को देने के लिए तो तैयार हो जाएगी, मगर उसे मरने नहीं देगी। जब लोगों को पता चला कि सुलेमान ने इस समस्या को कैसे हल किया, तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि सुलेमान जैसा बुद्धिमान इंसान उनका राजा है। मेरे प्रियो, राजा सुलेमान के राज में परमेश्वर ने लोगों को खूब आशीषें दी। उसके राज्य में फसल की खूब पैदावार होती थी। गेहूं, जौ, अंगूर, अंजीर और दूसरे फल और अनाज के ढेर लग जाते थे। लोग बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनते थे और सुंदर सुंदर घरों में रहते थे। अच्छी अच्छी चीजों की कोई कमी नहीं थी। मेरे प्रियो, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि यदि इंसान में बुद्धि हो, तो किसी भी समस्या से निजात पा सकता है। इसी बात को अनुभव करते हुए राजा सुलेमान ने कहा, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। मेरे प्रियो, इस कहानी में बहुत बड़ी शिक्षा है। जब राजा सुलेमान को स्वयं परमेश्वर ने कहा कि सुलेमान, तुम्हें क्या चाहिए? राजा सुलेमान ने कहा, प्रभु, मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि मैं अपने राज्य को अच्छी तरह चला सकूं। उन्होंने कोई धन दौलत नहीं मांगा,
बल्कि वो परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, और परमेश्वर ने राजा सुलेमान को हर सुख सुविधा से लबालब कर दिया। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? तो परमेश्वर से प्रार्थना में मांगे, निश्चय ही प्रभु आप पर दया करेगा। परमेश्वर का अद्भुत ज्ञान और बुद्धि के लिए वीडियो को लाइक करें, और प्रभु की महिमा के लिए हल्लेलुया और आमीन जरूर टाइप करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।